We have discussed almost all the process. Now we have to do the comparison in the adiabatic process and isothermal process. Before comparison of the adiabatic and isothermal, adiabatic और isothermal का comparison करने से पहले we will discuss about comparison of adiabatic reversible and adiabatic irreversible. दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस हैं. इसका मतलब हुआ कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का इंटरेक्शन नहीं होगा. तो बेसिकली इन बोथ द प्रोसेस there is no interaction of heat between system and surroundings. So Q is equal to 0. दोनों प्रोसेस के लिए आपका डेल्टा Q भी 0 होता है और Q भी 0 होता है. फिलहाल लिख रहे हैं कि Q is equal to 0. Now second point, the equation P v to the power gamma is equal to constant is only valid for adiabatic reversible process. सिर्फ एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही वैलिड होगा पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. थर्ड पॉइंट, एडियाबैटिक reversible process is called isentropic process, means constant entropy. Then adiabatic irreversible process is not isentropic. Next, but important term, by first law dq is equal to de plus माइनस डी डब्ल्यू. आपको बताया था कि इन दोनों इस प्रोसेस के अंदर डी क्यू का वैल्यू 0 होगा एडियाबैटिक के लिए. दिस इज फॉर एनी एडियाबैटिक. तो आप लिख सकते हो कि डी इज इक्वल टू डी प्लस, इसको ऐसा लिख दें कि डी ई प्लस माइनस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 नाउ.
दिस इज द इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इस स्टेप के बाद यहाँ से दो सॉल्यूशन निकल के आएंगे कि माइनस डी ई इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। सेकेंड इज प्लस डी ई इज इक्वल टू प्लस डी डब्ल्यू। आपको बोला था कि माइनस डी डब्ल्यू इज ए सिंगल आइडेंटिटी, देयरफॉर माइनस डी डब्ल्यू रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय द सिस्टम, और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो उस टाइम पर इंटरनल एनर्जी चेंज डिक्रीज करेगा। और प्लस डी मीन्स इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ये हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस में पढ़ चुके हैं। आपको बोला था कि जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी उस टाइम पर कूलिंग होगी, और जब इंक्रीज करेगी तो उस टाइम पर हीटिंग होगी। और इन्हीं कूलिंग और हीटिंग को हम लोग बोलते थे एडियाबैटिक हीटिंग और एडियाबैटिक कूलिंग। एडियाबैटिक हीटिंग और एडियाबैटिक कूलिंग। See, in both adiabatic reversible and adiabatic irreversible extent of cooling and heating is different। दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सटेंट ऑफ हीटिंग और कूलिंग क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसको आप ऐसा देख सकते हैं, हम लोग अलग अलग केसेस कंसीडर करेंगे कि पहला केस इसके अंदर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इन द एक्सपेंशन प्रोसेस। एक्सपेंशन प्रोसेस के अंदर वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस डब्ल्यू, माइनस डब्ल्यू इज वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क करेगा, मीन्स दिस इज द केस ऑफ एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, क्योंकि हम लोग इंटरनल एनर्जी अभी तक लिखते आए हैं कि D इज इक्वल टू एन सी वी एम डी टी, या फिर डेल्टा E इज इक्वल टू एन सी वी एम टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो एक्सपेंशन प्रोसेस जब होगा तो उसमें इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी। हम लोग जानते हैं कि एक्सपेंशन प्रोसेस में इन expansion process work done reversible is greater than work done irreversible। work done reversible is greater than work done irreversible। इसी प्रोसेस के अंदर आप देख सकते हो कि वर्क डन यदि ज़्यादा है तो बेसिकली इन रिवर्सिबल प्रोसेस, और वर्क डन किसके बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इन रिवर्सिबल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी internal energy reduction is more।
In irreversible process, internal energy reduction is less. और एक्सपेंशन प्रोसेस के अंदर एक फिनोमेना होता था, आपको बताया था, देयर इज ए एडियाबैटिक कूलिंग. So therefore cooling is more in reversible adiabatic expansion. जिसके अंदर वर्क डन ज़्यादा होगा उसके अंदर इंटरनल एनर्जी के अंदर भी चेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा. मीन्स इंटरनल एनर्जी उसके भीतर ज़्यादा डिक्रीज करेगी. यदि इंटरनल एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब कूलिंग ज़्यादा हो रही है. कूलिंग ज़्यादा हो रही है, सो फाइनल टेम्परेचर in adiabatic रिवर्सिबल, ज़्यादा कूलिंग हो गई, प्रोसेस इज लेस. कूलिंग ज़्यादा हो जाएगी तो लेस, तो मीन्स टी फाइनल फॉर irreversible adiabatic is greater than T final of reversible adiabatic. फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू फाइनल टेम्परेचर ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक, क्योंकि ज़्यादा कूलिंग हो जाएगी तो फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा. सिमिलरली हम लोग बोलें कि एक्सपेंशन प्रोसेस के अंदर जो इनिशियल वॉल्यूम, मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम कंटेनर का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है. दूसरे वाले में भी आपका P1, V1 एंड T1. जिस कंटेनर में एडियाबैटिक इरिवर्सिबल हो रहा है इसके अंदर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस चल रहा है और दूसरे वाले में रिवर्सिबल एडियाबैटिक. और फाइनली प्रेशर P फाइनल हो जाता है, वॉल्यूम जो है इट इज़ द V2, टेम्परेचर इज T फाइनल. यहाँ भी प्रेशर P फाइनल डैश, वॉल्यूम इज V2 and temperature is TF dash. तो बेसिकली इनिशियल कोऑर्डिनेट और फाइनल कोऑर्डिनेट में देखो आप तो वॉल्यूम जो है स्टार्टिंग का भी सेम था और जब एक्सपेंशन कर दिया तो फाइनल टेम्परेचर और फाइनल वॉल्यूम कंटेनर, दोनों कंटेनर का भी सेम है. मीन्स आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट. यदि कांस्टेंट वॉल्यूम आप लेके चलोगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो फाइनल प्रेशर ऑफ इरिवर्सिबल एडियाबैटिक is greater than final pressure of reversible adiabatic. सिमिलरली यदि हम लोग वॉल्यूम चेंज करते हैं, आप यदि वॉल्यूम मीन्स स्टार्टिंग का प्रेशर आप सेम रखोगे, फाइनल प्रेशर डिफर कर रहे हैं, यदि फाइनल प्रेशर भी सेम कर दें तो फाइनल वॉल्यूम किस कंटेनर का ज़्यादा होगा, तो वॉल्यूम फाइनल ऑफ adiabatic irreversible
is greater than volume final of adiabatic reversible. This is for same final pressure, for same final pressure. ये तो केस हुआ एडियाबैटिक का एक्सपेंशन का। अब हम लोग बात करते हैं कंप्रेशन की। एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन। कंप्रेशन के केस में वर्क इज डन on the system. Number 2, heating take place in the container. जिस कंटेनर के भीतर एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा उसके अंदर हीटिंग होगी। Extent of heating is different in reversible and irreversible compression. Fourth, इसके लिए लिखेंगे डेल्टा E इज इक्वल टू प्लस डब्लू। मतलब वक्त जैसे जैसे बढ़ेगा इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। इंटरनल एनर्जी हमेशा कंप्रेशन में बढ़ेगी। इसका मतलब हुआ कि टी फाइनल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन टी इनिशियल, क्योंकि डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज द एन CVM टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। वर्क डन irreversible compression is greater than work done of reversible compression. इरिवर्सिबल वर्क डन ज़्यादा होगा तो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक और रिवर्सिबल एडियाबैटिक, इन दोनों के केस में इंटरनल एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज करेगी इरिवर्सिबल में, लेकिन इसके अंदर इंटरनल एनर्जी थोड़ी कम इंक्रीज करेगी। जितनी ज़्यादा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी फाइनल टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ आप बोल सकते हो कि फाइनल टेम्परेचर टी फाइनल इज ग्रेटर फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड टी फाइनल फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक। फाइनल टेम्परेचर एडियाबैटिक इरिवर्सिबल कंटेनर के अंदर ज़्यादा होगा जहाँ पर एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा है। फिर से हम लोग सेम बोल सकते हैं कि सेम वॉल्यूम चेंज, इफ इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर in both container is same and
compression take place up to same final volume. यानी वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, डिफरेंस वॉल्यूम में भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. सो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. आप बोलोगे पी फाइनल इन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन पी फाइनल रिवर्सिबल एडियाबैटिक. और यदि ऐसा सेम फाइनल वॉल्यूम के लिए, सेम फाइनल प्रेशर के लिए होता तो उस टाइम पर वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता. तो फाइनल वॉल्यूम इन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन फाइनल वॉल्यूम ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक. ध्यान रहे, रिमेंबर, इट इज क्वाइट सिंपल. ग्राफिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड टू स्केच द irreversible process on the PV diagrams or any another diagrams. Now next, comparison in adiabatic and isothermal. प्रोसेस हम लोग चेक कर रहे हैं फॉर रिवर्सिबल, यानी दोनों प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है. बोथ द प्रोसेस आर रिवर्सिबल. On PV diagram, isothermal curve is rectangular hyperbola. एक प्रेशर दूसरा वॉल्यूम, तो कर्व जो है वो इस टाइप का आ जाएगा. चाहे एक्सपेंशन हो या फिर कंप्रेशन हो. सेकेंड पॉइंट, इन आइसोथर्मल टेम्परेचर इज कांस्टेंट. Temperature is constant, but in adiabatic there is cooling or heating. Inside the सिस्टम. डिपेंड करता कि एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन. एक्सपेंशन में जब एक्सपेंशन होगा तो वहाँ पर क्या होगी, देयर इज ए कूलिंग, और कंप्रेशन होगा तो देयर इज ए हीटिंग इनसाइड द सिस्टम. एक कूलिंग होगी और दूसरी हीटिंग हो जाएगी. नेक्स्ट, यदि हम लोग इसी में बात करें, पीवी डायग्राम में जो भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे, आपको बताया था कि पीवी डायग्राम पर पहले तो हम लोगों ने एक प्रोसेस डिफाइन किया था पीछे, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबैटिक, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आइसोथर्मल.
तो आपका dP by dV आइसोथर्मल के लिए आया था, दिस इज माइनस P by V, और dP by dV फॉर एडियाबैटिक इज इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स P by V। मॉडुलस ले लेते हैं हम लोग। सो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक is gamma times slope of isothermal। This is the important point। फिर आपको बोला था कि जो हम लोग कर्व लेते थे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, इसमें एक लाइन वर्टिकल हाइपोथेटिकल लाइन और एक लाइन हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन जो था यहाँ x इज इक्वल टू 0, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स 0 और x इज इक्वल टू इनफाइनाइट। और आपको बोला था कि राइट साइड पर हम लोग एक्सपेंशन लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर कंप्रेशन। फिर आपको बताया था कि ये वाला प्रोसेस आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल के लिए पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स इज 1 और स्लोप ज़्यादा होगा एडियाबैटिक का, तो नीचे की तरफ ये एडियाबैटिक है, यही कर्व ऊपर की तरफ यहाँ चला जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू जब बढ़ेगी तो कर्व इनफाइनाइट की तरफ भागेगा, यहाँ भी इनफाइनाइट की तरफ भागेगा। जो नीचे एक्सिस की तरफ है वो भी ऊपर एक्सिस की तरफ रहेगा। तो बेसिकली ये एरो बता रहे हैं कि x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अब हम लोग एक्सपेंशन जब लेंगे तो एक ही डायरेक्शन का कर्व लेंगे। यहाँ पर हम लोग ने कंसीडर किया था एक्सपेंशन। एक्सपेंशन को देखें आप, इन द एक्सपेंशन प्रोसेस फिर से आप हाइपोथेटिकल लाइन, दिस इज द x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, दिस इज x इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पर एक कर्व ये और दूसरा कर्व ये। दिस इज x इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज x इज इक्वल टू गामा, क्योंकि गामा हमेशा इट इज ग्रेटर देन 1। मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, लीनियर, पॉलीएटॉमिक, नॉन लीनियर, सबके केस में गामा क्या होगा, इट इज ग्रेटर देन 1। एक्सपेंशन प्रोसेस आपको बोला था कि राइट हैंड साइड डायरेक्शन में आप एक्सपेंशन लेंगे, तो एरो इस टाइप से लगा दिए, दोनों क्या हो गए, एक्सपेंशन प्रोसेस। अब एरिया देखो, एरिया अंडर कर्व, दिस इज द पीवी डायग्राम। एरिया अंडर कर्व is work done। तो वर्क डन किस प्रोसेस में ज़्यादा होगा, ऊपर वाला आइसोथर्मल, नीचे वाला एडियाबैटिक। आप देख सकते हो कि एडियाबैटिक का एरिया सिर्फ
इतना होगा। जबकि आइसोथर्मल के अंदर ये वाला एरिया और ऐड हो जाएगा साथ में। तो बेसिकली हम लोग बोलेंगे इन केस ऑफ एक्सपेंशन isothermal work is greater than adiabatic work. Important. Greater than adiabatic work. Second point, in isothermal process, isothermal expansion, temperature remains constant, but in adiabatic expansion, there is cooling inside the system. There is a cooling inside the system. तो आप बोल सकते हो कि जो फाइनल टेम्परेचर जनरेट होगा, आप ऐसा सोचें कि एक कंटेनर है और इसमें कोई आइडियल गैस प्रेजेंट है, दूसरा कंटेनर इसमें भी सेम आइडियल गैस प्रेजेंट है, या कोई भी आइडियल गैस ले लो आप, सेम ले लें तो कंपैरिजन में आसानी होगी। डिफरेंट में भी कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, वहाँ पर पॉइजन रेशियो की वैल्यूज़, गामा की वैल्यूज़ थोड़ी चेंज करेगी। तो इन दोनों कंटेनर का इनिशियल थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट इज P, V एंड T। दोनों का सेम है, बट एक में कूलिंग हो रही है, दूसरे में हीटिंग, तो टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फाइनल टेम्परेचर ऑफ आइसोथर्मल is greater than final temperature in adiabatic in case of expansion। यदि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एक्सपेंशन की, क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, बट एडियाबैटिक में कूलिंग हो गई तो फाइनल टेम्परेचर आइसोथर्मल का ज़्यादा होगा। अब इसी के अंदर हम लोग एक ऐसा देख सकते हो, पॉइंट लिख रहे हैं यहां पर, फॉर सेम इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर टू same final volume expansion। मतलब इनिशियल वॉल्यूम दोनों कंटेनर का सेम है, जहां आइसोथर्मल और एडियाबैटिक चल रहा है, और फाइनल भी कैसा है दोनों में, सेम। तो यदि इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है तो P इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया। तो फाइनल प्रेशर
inside the isothermal process is greater than P final of adiabatic. दूसरा पॉइंट, for same initial pressure, volume and temperature to same final pressure, expansion. तो बेसिकली स्टार्टिंग का प्रेशर भी सेम हो गया और बाद वाला प्रेशर भी सेम हो गया। दोनों प्रेशर जब सेम हो गए तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नाउ आप बोल सकते हो कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन फाइनल वॉल्यूम ऑफ एडियाबैटिक। इसको हम लोग क्या कि कर्व से भी देख सकते हैं। इसको आप कर्व से भी एनालाइज कर सकते हो। ऊपर वाला आइसोथर्मल, नीचे वाला एडियाबैटिक। स्टार्टिंग पर इस पॉइंट को देखें आप, रेड पॉइंट को या सपोज ब्लैक पॉइंट। सिस्टम की प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सेम है। अब इसके अंदर आपने क्या करा, एक वर्टिकल लाइन खींच दी, यानी इसका मतलब हुआ कि फाइनल वॉल्यूम भी दोनों कंटेनर के सेम हो गए। तो फाइनल प्रेशर जो है, फाइनल प्रेशर ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। फाइनल प्रेशर किस कंटेनर का ज़्यादा होगा, देख सकते हो आप कि ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो दिस इज द आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का फाइनल प्रेशर ज़्यादा होगा। ये तो हमने वर्टिकल लाइन खींची। मान लीजिए आप इस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें। हॉरिजॉन्टल लाइन डिफरेंट वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रही है। इस पॉइंट पर वॉल्यूम ज़्यादा है, सपोज दिस इज V2 एंड, और इस पॉइंट पर वॉल्यूम जो है दिस इज द V1। इनिशियली प्रेशर दोनों का सेम है, फाइनल प्रेशर भी क्या कर दिया आपने, सेम कर दिया। फाइनल प्रेशर देख सकते हो आप, दिस इज द प्रेशर लाइन। तो फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एडियाबैटिक प्रोसेस। So this is the case of expansion, remember। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सपेंशन को। आप पूरा देख लें एक बार पूरा ठीक से। कंपैरिजन इन एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पर हमने आपको रूल्स बता दिए। पहला केस लिया एक्सपेंशन का, दूसरा कंप्रेशन। मतलब एक आइसोथर्मल कंप्रेशन है और दूसरा एडियाबैटिक है। अगेन इन केस ऑफ कंप्रेशन, जो आप ग्राफ बनाएंगे कंप्रेशन में वो कुछ इस टाइप से रहेगा। This is the PV curve, isobaric line,
x इज इक्वल टू 0, दिस इज x इज इक्वल टू इनफाइनाइट। कंप्रेशन के केस में एक कर्व ये ले लिया, दूसरा कर्व यहां पर। तो बेसिकली जो इनफाइनाइट की तरफ होगा उसके लिए x की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये वो पहला वाला जो रेड वाला है, रेड वाले को हम लोग लिख रहे हैं दिस इज द एडियाबैटिक, और ग्रीन वाला जो है दिस इज द आइसोथर्मल। इस साइड आप क्या लेते हो, दिस साइड कंप्रेशन। तो एरो हम लोग इस टाइप से लगा दिए। आप चाहें तो इस कर्व को थोड़ा और बेंड करके बना लें, बेटर रहेगा अंडरस्टैंडिंग में। अब ब्लू लाइन जो हो गई दैट इज द आइसोथर्मल। एक लाइन आप हॉरिजॉन्टल बना दें, एंड वन लाइन इज वर्टिकल। दिस इज द कंप्रेशन। Now in case of compression there is heating in adiabatic container, but temperature remains constant in isothermal। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इन आइसोथर्मल। अब बात आती है इसके अंदर, यदि स्टार्टिंग का टेम्परेचर दोनों का सेम है तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन फाइनल टेम्परेचर मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ आइसोथर्मल। फिर सेम थिंग, if initial pressure, volume, temperature of both container is same, then expansion up to same final volume, सेम फाइनल वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो फाइनल प्रेशर ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन फाइनल प्रेशर ऑफ आइसोथर्मल। यानी आपने वॉल्यूम का चेंज क्या लिया है, सेम। वॉल्यूम का चेंज सेम लिया है तो कंप्रेशन में तो ये वाली लाइन वॉल्यूम चेंज सेम रिप्रेजेंट कर रही है। आप देख सकते हो कि प्रेशर किसका ज़्यादा है, एडियाबैटिक का प्रेशर ज़्यादा है और आइसोथर्मल का प्रेशर कैसा है, कम है। दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज x इज इक्वल टू गामा। फिर दूसरा आप सोच सकते हो कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर दोनों कंटेनर के सेम है। इसके बाद जो फाइनल प्रेशर है, फाइनल प्रेशर भी दोनों में सेम है। फाइनल प्रेशर दोनों का सेम, यानी ये लाइन शो कर रही है कि फाइनल प्रेशर दोनों में सेम है। अब आप देख सकते हो कि फाइनल वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा।
तो फाइनल वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा? एडियाबैटिक, वी फाइनल ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन वी फाइनल ऑफ आइसोथर्मल। तो बेसिकली ग्राफिकल आप इसको एनालाइज करो तो वो बेटर रहेगा। और इसी टाइप से हम लोग क्या पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर कोई भी कंपैरिजंस करने हो तो उनके हम लोग कंपैरिजंस कर लेंगे।